फिर शुरू करते हैं हिंदी का वही रंगारंग कार्यक्रम, छायावादोत्तर काव्य। छायावाद के अंत की घोषणा छायावादी कवियों ने कर दी थी। निराला राम की शक्ति पूजा की समासयुक्त तत्सम पदावली को छोड़कर आ गई किस पर? कुकुरमुत्ता, महंगू महंगा राज जैसे काव्य रचकर समाज के निम्न वर्ग की जो दारुण स्थिति है उसका चित्र बोलचाल की भाषा में खींच रहे थे। और पंत ने तो युगांत की घोषणा ही कर दी थी। और छायावाद में जो व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकृतियों का समन्वय था, छायावादी कवि निजी स्वर में ही सही किंतु साम्राज्यवादी और सामंतवाद का विरोध कर रहे थे। बाद में छायावाद में दो प्रवृत्तियां अलग दिखलाई पड़ती है। एक प्रवृत्ति मस्ती के आलम का गीत गाती है और इसे समाज विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। अनुभूति प्रदान होने के कारण इन्होंने गीत की विधा अपनाई है। इनमें से अधिकांश कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी कविताओं में प्राचीनता का विरोध, मस्ती, नश्वरता की अनुभूति, सभी प्रकार के संकीर्णता का विरोध और सबसे तटस्थता, कुल मिलाकर सबसे विराग, सब पर ममता वाला भाव मिलता है। इसे कुल मिलाकर विरोध का काव्य कहेंगे। यहाँ स्वच्छंदता मस्ती बन गई है, इसलिए इस धारा के प्रतिनिधि कवि बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा गया। उनकी कविताओं में हाला की चर्चा भी बहुत होती थी। वहाँ हाला व्यवस्था विरोध का प्रतीक है, बहुत कुछ फारसी उर्दू कविता की तरह। बच्चन ने सरस सहज गीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया और उद्दाम भावनाओं की अकुंठ अभिव्यक्ति की। इस प्रवृत्ति के काव्य की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ जला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भगवती चरण वर्मा की है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल सिंह नेपाली में भी यह मस्ती पाई जाती है। गोपाल सिंह नेपाली की तो प्रसिद्ध कविता है, कुछ ऐसा खेल रचो साथी, कुछ जीने का आनंद मिले, कुछ मरने का आनंद मिले। तुम अपने सहज लड़कपन में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। वह मरघट का सन्नाटा तो रह रहकर काटे जाता है, दुख दर्द तबाही से दबकर मुफलिस का दिल चिल्लाता है। ये झूठा सन्नाटा टूटे, पापों का भरा घड़ा फूटे, तुम भी चेतो मेरे साथी, तुम भी जीतो मेरे साथी, तुम अपने सहज लड़कपन में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। बहुत प्रेरणादायी कविता है। किंतु इनमें से अधिकांश प्रगतिशील भावनाओं के कवि हैं। छायावादी काव्य धारा के समानांतर राष्ट्रीय भावनाओं की एक ऐसी भी काव्य धारा चल रही थी जिसमें कल्पना की उतनी उड़ान और लाक्षणिक प्रतीकात्मकता नहीं थी, किंतु राष्ट्रीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति थी। ऐसे कवियों में नवीन दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी प्रधानतः राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। इन कवियों की वाणी अग्निगर्भा है। नवीन और दिनकर छायावादी युग के कवि हैं, किंतु इनकी शैली अपेक्षाकृत सहज है। ये लाक्षणिक प्रतीकात्मकता का उतना उपयोग नहीं करते। नवीन स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की विविध मनस्थितियों पर उद्बोध परक और मार्मिक कविताएं लिखी है। आज खड़क की धार कुंठिता, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ उथल पुथल मच जाए, एक लहर उधर से आए, एक लहर उधर से आए। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। स्वतंत्र भारत में उनका प्रबंध काव्य उर्मिला छपा। इनका भी एक ये प्रबंध काव्य है उर्मिला। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है, 1908-1974। रामधारी सिंह दिनकर ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि के रूप में विख्यात है। रेणु का हुंकार आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। हिमालय पर लिखी गई उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। स्वतंत्र भारत में भी वे काव्य रचना में रत रहे। दिनकर में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की अमानवीयता के विरुद्ध घोर असंतोष और शोभ की भावना थी। वे अहिंसा को सर्वत्र उचित नहीं मानते। वे एक प्रकार से अधैर्य के कवि हैं। स्वतंत्र भारत में अनेक प्रसिद्ध रचनाएं छपी, जिनमें कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में युद्ध पर विचार किया गया है। स्पष्टतः यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विविका से प्रेरित है।
उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगारी काव्य है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889-1968। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी, किंतु वे राष्ट्रीय कविताओं में भावनाओं को कभी कभी इतने सूक्ष्म सादृश्य विधान के आधार पर प्रकट करते हैं कि कविताएं दुरूह हो जाती है और रहस्यमयी उठती है। इस शैली के वे विशिष्ट और अकेले कवि हैं। उन्होंने सहज ढंग से अत्यंत मार्मिक राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी हैं। पुष्प की अभिलाषा ऐसी अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरक कविता है। और एक कविता कोकिल बोलो तो, केदी और कोकिला, जो 9th में चलती है। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989। नरेंद्र शर्मा ने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी है। वे जीवन की जटिल स्थितियों को सरल छंदोबद्ध पंक्तियों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति चित्रण में वे पंथ के अनुगामी हैं। नरेंद्र शर्मा स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में जेल गए। बाद में वे समाजवादी विचारधारा और प्रगतिशील काव्यधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए। पंथ के साथ उन्होंने रूपा पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में वे फिल्मों के लिए गीत लिखने लिखे। वहाँ भी उनकी प्रतिभा धूमिल नहीं पड़ी। पलासवन, प्रवासी के गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय और ओजस्वी कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। विशेषतः झांसी की रानी पर लिखा गया उनका वीर काव्य बैलेट ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी अन्य कविता को मिली है। सोहनलाल द्विवेदी ने भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं की रचना की। धन्यवाद।